ये हमारी राधा पैरट भी पीछे से मेरे ये प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, चिचियारियां बजा रही है, सीटियां बजा रही है, खुश हो गई है ना। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप पटेल, पीएचडी इन फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। मैंने 38 इयर्स तक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग पोजीशन में काम किया। क्लिनिकल तो फिजियोथेरेपी के जो दर्दी आए उसको जांचना और ट्रीटमेंट देना, टीचिंग फिजियो के स्टूडेंट और दूसरे मेडिकल ब्रांच के जो भी स्टूडेंट हमारे पास आवे उनको भी फिजियोथेरेपी का ज्ञान देना, और एडिशनली लास्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का भी काम किया। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्क्लेमर। मैं अभी जो आपके पास एक कॉम्बो प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ जो है हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए और शरीर को चुस्त और मस्त रखने के लिए है। तो ये प्रोग्राम मैंने अपनी बॉडी को समझकर डिजाइन किया है। आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन लेके अपने हिसाब से कॉम्बो प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। अभी मेरे ये कॉम्बो को समझने के लिए आपको पहले तो उसके बेसिक फंडा को समझना पड़ेगा। तो पहले आता है कि डू इट डेली। ज्यादा करो कम करो चलेगा, मगर नहीं करो, एक दिन बहुत करो तो नहीं चलेगा। डू इट डेली। दूसरा फंडा है अपनी लाइफ की फिलोसॉफी, जो नदी और कविता जैसी होनी चाहिए। अरे आनंद मस्ती से, प्रवाहितता से आगे बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन नदी ने अपने को दोनों किनारों में बांध के रखा है। कविता भी अपने फॉर्मेट में बंधी हुई है। तो अपना जो जीवन है ना, उसको भी नीति नियम कायदा कानून में बांध के रखना पड़ता है। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। जैसे नदी का बंधन है, वैसा अपना जीवन का जो बंधन कैसे करना चाहिए कि 24 घंटा का एक दिन होता है, तो उसको एक डे साइकिल गिनो तो 8 घंटा आपको अच्छी नींद लेना है। दूसरे 8 घंटा आप रोजी रोटी के लिए या निवृत्त में कोई भी प्रवृत्ति करो, इसमें निकालना है। और तीसरे 8 घंटे में 4 घंटा 4 आवर्स आपको अपनी शरीर की देखभाल करना है। कहने का मतलब पहले तो आपको साफ सफाई शरीर की करना है। बाथरूम जाओ, स्नान लो, पी करो, पू करो वगैरह, और शरीर को पोषक तत्व देने के लिए अच्छा खुराक, स्वादिष्ट खुराक भी लेना चाहिए। लास्ट के जो 4 घंटा बचे है उसमें आपको फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के मेंबर के साथ अलग अलग प्रसंग को एंजॉय करना है। अभी दूसरा फंडा है कि तालमेल। तालमेल का मतलब है हार्मनी, और उसमें आपको अपनी विवेक बुद्धि को उपयोग करने का है। तो उसमें भी आपको अपने शरीर को सुनना है, मन को समझना है, और वो समझने के बाद आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा, अपेक्षा कैसी रखने की, अपनी क्षमता के मुताबिक, और वो हिसाब से जीवन को डिजाइन करना पड़ेगा। और अभी तीसरा फंडा आता है इनपुट एंड आउटपुट। पूरी जिंदगी ऐसी है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो आप बोओगे वो ही पाओगे। ऐसे अपना शरीर का भी ऐसा है कि जो इनपुट जाता है तो सबसे पहले जाता है विचार। तो विचार को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियमन करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन से होता है। और दूसरा आएगा
वायु मीन्स ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उसका भी नियमन करने से अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है। तीसरा आएगा पानी। अपने शरीर में 70% पानी है, तो बार बार पानी थोड़ा थोड़ा भी पीने का, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। चौथा आएगा कि खुराक। तो ये फूड फंडा करके लास्ट में मैं बताऊंगा, तो जैसे आप अपने मर्जी के हिसाब से और पोषक फूड खाने का। अभी मैं आपको ले जाऊंगा कि मैं जो मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सरसाइज और योगा का प्रोग्राम डिजाइन किया है उसके बारे में थोड़ी झलक दे दूं। तो सबसे पहले योगा आता है। योगा में स्ट्रेचिंग करके नंबर 1 फंडा है। तो उसके लिए क्या करने का, अपने शरीर को समझो कोई भी दिशा में आगे झुकाओ, पूरा ऑपोजिट साइड तक जाने का। उससे सॉफ्ट टिश्यू, स्नायु और सांधा सब मैक्सिमम लेवल पे जाएंगे, स्ट्रेच होंगे। और वही पोजीशन पर आपको शरीर को पकड़े रखने का है 10 या 15 सेकंड तक। इसको हम आसन बोलते हैं। तो वो आसन ऐसे पकड़े रखने से साउंड एंड स्टेबल बनेगा, क्योंकि वो आसन को पोस्चर बोलते हैं। तो पोस्चर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट। फिर बाद में स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं योगा में। तो योगा में रेजिस्टिव मीन्स वजन उठा के कसरत करने का या पसीना निकालने का, वो फंडा नहीं है। इसमें कैलेस्थेनिक करके शब्द है। तो अपने बॉडी के वजन का ही उपयोग करके अलग अलग पोस्चर या आसन करने का। तो उससे क्या मिलता है, फंक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा। और फिर बाद में आएगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो केवल कुंभक। केवल कुंभक का मतलब आपका सांस जहां भी चल रहा है वहां रोक देने का, और करीबन 5 से 7 सेकंड ही रोकने का, ज्यादा नहीं। और ये आप बार बार करो, कहीं भी करो, बार बार करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आंतर कुंभक में, सांस को अंदर लो फेफड़े में और पकड़ के रखो। मैं करीबन 45-50 सेकंड तक रोक सकता हूं। ये आंतर कुंभक हुआ। तीसरा बाह्य कुंभक में सांस को बाहर निकालो और फिर पकड़ के रखो, होल्ड करो। तो उससे उसको भी मैं करीबन 40 सेकंड के आसपास रखता हूं। ये सब करने से बढ़िया ऑक्सीजनेशन होगा और बॉडी के टिश्यू को अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। अभी आएगा मित्रों, अभी ये फंडा है माइक्रो ब्रीदिंग का, मैक्रो नहीं। मैक्रो का मतलब है ऊंडा सांस लेना, लंबे दूर तक सांस को बाहर निकालने का। यहाँ उल्टा है, आपको अपने सांस को एकदम धीरा 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 कर देने का, जिसकी वजह से आपका जो उच्छ्वास की हवा है ना, ये नाक के आसपास ही स्प्रेड होनी चाहिए, नहीं कि दूर दूर तक जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन और बॉडी का ट्यूनिंग बहुत बढ़िया होता है और ऑक्सीजनेशन में भी बहुत फायदा होता है, मन शांत हो जाता है। मित्रों, ये भी फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, एक दूसरे से तालमेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत बढ़िया शरीर हो, सक्षमता हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, स्किल हो, सब हो, मगर ये अगर लैकिंग है तो आप सक्सेस नहीं जाओगे, क्योंकि अकेले आदमी से काम नहीं होता है। ऑलवेज टीम विंस। टीम वर्क करो तो ड्रीम वर्क होता है। ये अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है, ब्रेन सेल्स, मिलियंस ऑफ, और अलग अलग सेक्शन के अलग अलग सेल की स्पेशलिटी भी होती है, मगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आता है,
और वो कनेक्शन से हारमोनियस काम होता है, आउटपुट होता है और मसल काम करते हैं उनके प्रोग्राम के हिसाबे। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, जैसे मैं रिलेशन का बताया, कनेक्शन नहीं है, तो आपका ब्रेन और बाद में बॉडी अपने हिसाब से काम नहीं करेगी। अभी लास्ट में ये रिलेशन का मैं बताऊं कि अपना जो जीवन है ना, उसमें ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर समय अपने स्पाउस के साथ बिताते हैं, या सजाग हो या नींद हो, मगर ज़्यादातर टाइम एक दूसरे से, और करीबन पूरा फैमिली और उन अपना गोल दोनों को मिल के बहुत बार होता है, नहीं होता है तो प्रॉब्लम। तो अगर ये दोनों का कनेक्शन, तालमेल, हार्मनी बहुत बढ़िया है तो अच्छा है। देखो ये दोनों ने हाथ मिला लिया, साथ ही हाथ बढ़ाना तो बढ़ा दिया तो आगे, नहीं तो एक उत्तर और एक दक्षिण। तो ये जो हो गया तो आपका काम हो गया। मित्रों, अभी ये अपने संवेदना के अंग, सेंसरी ऑर्गन के बारे में फंडा समझेंगे कि भगवान ने हमको 5 सेंसरी ऑर्गन दिए हैं। आंख दी है, कान दिया है, नाक है, जीभ है और त्वचा। ये 5, और मैं एक एडिशनल बोलता हूँ, प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो सांधा और मसल के टेंडन में होता है। तो ये सबका आप अच्छी तरह उपयोग करो, उसको सेंसिटाइज करो, सेंसरी ऑर्गन को एकदम छोटा छोटा बराबर पक्का इंफॉर्मेशन लेने का। वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में वो अपने प्रीवियस अनुभव के हिसाब से परसेप्शन होगा, तो प्रिसाइज परसेप्शन से आएगा एक्सेलेंट एक्सप्रेशन। अभी मैंने बोला प्रोप्रियोसेप्टर, तो प्रोप्रियोसेप्टर का क्या मतलब है कि अगर आप आंख बंद करके अपने अंग को अलग अलग हिसाब से घुमाओ और परसीव करो, महसूस करो कि ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, वो भी डेवलप करने से हमको अच्छा फायदा मिलता है। अपना जो मोटर कंट्रोल है स्नायु पर, वो बढ़ जाता है। अभी एक और फंडा में बोलता हूँ, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है हमको हमारे कॉन्शियसनेस या हमारे स्पिरिट, हमारा आत्मा को 15-20 फीट ऊपर लेके जाने का, और वो हमारे को ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से। हम क्या क्रिया करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं वगैरह, ऊपर से ऑब्जर्व करेगा। और उस वक्त अपना ठंडा रखने का कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे भगवान ऊपर से करवा रहे हैं। जो गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो तुम कर्म करते जाओ और वो कर्म भी प्रभु को अर्पण करो। तो अपने जो कर्म से जो पाप और पुण्य का जो जमा होता है ना, वो कम होता जाएगा और मोक्ष की तरफ अपना प्रयाण हो सकेगा। ये सब फिलोसॉफिकल और थोड़ा आध्यात्मिक रिलीजियस बात है। अपने फेस और शरीर को फ्रेश फील करने का एक सिंपल तरीका है, ऐसा एक स्प्रिंकलर आता है वाटर, तो आप अपने फेस पर ऐसा स्प्रिंकल करो, एकदम फ्रेश लगोगे। अगर ये नहीं है तो अरे बाथरूम में जाओ या किचन में जाओ, पानी का नल में हाथ ये करके थोड़ा हल्का सा करो, इट विल ऑल्सो सर्व द पर्पज। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि हम जब प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस हमको पहले एक छोटा सा फोल्ड किया हुआ कपड़ा देते हैं। वो थोड़ा हल्का सा गर्म होता है, वार्म होता है, और वार्म पानी वाला वो फेस पर लगाने से फ्रेश हो जाते हैं हम। मित्रों, हमने पहले बताया था इनपुट और आउटपुट, तो उसमें 4 चीज बताई थी कि एक तो विचार,
वायु मीन्स ऑक्सीजनेशन, पानी और खुराक। तो अब ये खुराक के बारे में ये फंडा समझेंगे। तो आपको तो अपने हिसाब से करने का है, मैं जो बताऊं वो आपको माहिती के रूप आप लेना। तो मेरे हिसाब से 60 ईयर के बाद आपको 2 मील के बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। वेरी सिंपल। दूसरा, मैं क्या करता हूँ कि सुबह में उठ के चाय पीता हूँ और थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, ड्राई फ्रूट खाता हूँ, चिवड़ा खाता हूँ, कुछ भी खाने का। दोपहर में लंच में भी रोटी सब्जी चावल या मिठाई फरसाण कुछ भी खाने का, और शाम को चाय पीता हूँ। ये मेरा रिदम है, मगर ये रिजिड रिदम नहीं है। मैक्सिमम ऑब्जर्व करता हूँ। कभी कभार लग्न में गए, कोई इवेंट में गए तो खाना खा लेने का, एंजॉय करने का सबके साथ, मगर इसके बाद 2 मील में स्किप करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और खाने में भी सब खाने का, देखो ये कैंडी भी खाते हैं ना, सब मिठाई खाते हैं, तो एंजॉय करने का, क्योंकि अपने जीवन में एक सटाइटी शब्द है, संतोष। तो खाने का संतोष भी इम्पोर्टेंट है। मित्रों, हमारा जो जीवन है ना, वो धीरे धीरे फ्रॉम सब्जेक्टिविटी टू ऑब्जेक्टिविटी जा रहा है। जैसे हम पहले ऐसे ही चलते थे, नहीं अभी ऐसा नहीं चलेगा ना, कि मेरे पास वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेरा इंटरनेट वॉच है, जो मेरे आईफोन से भी कनेक्टेड है, पेयरिंग किया है। तो इसमें समय तो दिखाता है, मगर साथ में मैंने कितने स्टेप्स चले, जनरली 10,000 स्टेप्स का फंडा है, मगर उम्र के हिसाब से 7,000 के आसपास चलता है। फिर कितनी नींद लिया, कितना हार्ट रेट है, कितनी कैलोरी यूज किया वगैरह, सब ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना। ऐसे जिम में पहले जाते थे, खाली ट्रेडमिल ऐसे ऐसे घुमाते थे, नहीं, अभी उसमें भी कंप्यूटराइज प्रोग्राम होता है कि ये सब पैरामीटर उसमें भी दिखाई देते हैं ना। और इसका हार्ट रेट का फंडा मैं आपको वैज्ञानिक दिखाऊं कि जनरली अपना हार्ट रेट 220 माइनस अपनी उम्र, इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये वॉच से भी मालूम पड़ता है, या समझो ऐसा पल्स लेके भी खुद भी कर सकते हो, काउंट करो ने, बैठ जाने का कसरत करके और देख लेने का। मित्रों, ये मेरी 50वीं लग्न तिथि पर मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया है। ये चाय का मग है, इसमें लिखा है 50 years ऑफ बीइंग मिस्टर राइट, और पीछे 50 years ऑफ बीइंग मिसिस ऑलवेज राइट।